नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा 1 अगस्त की संभाषा शुरू हो गई है। हमने टोटल 1.5 साल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग आगे 1 महीना और जाके मतलब 19 मंथ होके कंप्लीट हो गया है। अभी 20वां महीना में जा रहे हैं संभाषा को। तो और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा मत सोचिए, आप लोग का सहयोग है इसमें। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग में से जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग आइए, हम लोग स्वागत करते हैं। एक बार मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। तो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए। सर वो एक पेशेंट मैंने डिस्कस की थी ना, जो साइनोसाइटिस की थी, उनको राइट साइड पे नस से जाता था और लेफ्ट साइड पे वो सहन नहीं कर पाते थे। हाँ हाँ। और उनको लेफ्ट साइड पे सर ईयर एक और ईयर इचिंग बहुत है। अभी मैंने AKT सूक्ष्म त्रिफला भी शुरू किया है। हाँ। और उनका नस और कर्णपुराण कंटिन्यूस चालू है। पर वो बोलते हैं बीच बीच में एकदम ऐसा एक ना वो आता है, मतलब एक बाउट ऑफ इचिंग एंड पेन आता है, फिर वो 5-10-15 मिनट में शांत हो जाता है ऐसे। अच्छा, तो सर वो ईयर एक बार ENT का ओपिनियन लेना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली, मतलब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है ऑन एग्जामिनेशन। एक बार ले लेना चाहिए, लेकिन वो लोग एंटाहिस्टामिनिक एविल वगैरह दे देंगे, सेट्रिजिन। अच्छा, नहीं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कोई इंटरनल पैथोलॉजी और कुछ हो अंदर, एक बार ऐसे तो चेक नहीं। करवा लीजिए, प्रॉब्लम है। हाँ वो सर। मशीन से चेक करते हैं तो कर हाँ लेते ना। अच्छा, ये सर क्योंकि इतना अभी हो गया, काफी दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए उनको ट्रीटमेंट लेते हुए। हाँ। पर फिर भी, लेकिन अभी भी उनका कफ बहुत निकलता है सर। अच्छा, तो आप क्या क्या दे रही हैं दवाई? सर एक चित्रखरित की चालू है उनको, और बाकी AKT चालू है, सूक्ष्म त्रिफला चालू है, हाँ। और थोड़ी शंखवटी चालू है, बस सर यही दवा तो यही चालू है। अच्छा, और कुछ ऐड करना चाहिए दवा में? मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। गंधक रसायन और आरोग्यवर्धिनी ऐड कर दीजिए। ठीक है और सर, मैंने आरोग्यवर्धिनी थोड़े दिन दे के फिर रोकी थी, तो मैं अभी वापस उसको थोड़ा ऐड कर दूंगी। और आप लोग ये नहीं करते हैं ना, कंडुग्न गण, कुष्ठग्न गण, इसका यूज नहीं करते हैं। चरक संहिता में सूत्र स्थान में है कंडुग्न गण, उसका टैबलेट भी मिलता है यहाँ पे, या काढ़ा। अच्छा, तो उसका कषाय बना के उनको लेने बोलूं? हाँ जी सर, जी सर, मैं ये ऐड करती हूँ। मैं एक और हफ्ता रुकती हूँ बिफोर उनको ENT के पास भेजने, यानी हाँ वहाँ एक बार भेजा तो थोड़ा उनका भी ये चेंज हो जाता है, तो हाँ। एक बार देखते हैं। ये सब मैं कंडुग्नगण ट्राई करती हूँ, पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है। तो है ना? तो सर लेकिन और वो पता है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो लेफ्ट कान है ना, वो मुझे बहुत खाली खाली लगता है। मतलब वो डेफिनेटली वो वात का ही इंडिकेशन है। यानी वो बराबर। बोलते हैं जैसे हवा भी अगर समझो मैं पंखे के नीचे सो गई
तो मुझे लगता है जैसे वो हवा पूरी अंदर तक जा रही है कान के, कुछ है ही नहीं जैसे कान में, ऐसे वो खुद ही बोलते हैं पेशेंट। अच्छा। तो एनीवे सर, मुझे बस यही था कि उनका कर्णपूरण कंटिन्यू करूँ ना। हाँ और बस्ती भी मैंने दी है, पर एक ही दिन हो पाई है बस्ती, तो अभी देखते हैं वो वापस कब आते हैं बस्ती के लिए। ठीक तो है। उससे भी थोड़ा। इसमें और भी हम सारीवादी वट्टी, इंदु वट्टी देते हैं। सारीवादी हाँ वट्टी सर, और सारीवादी। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, मेरे ध्यान में सारीवादी नहीं आई, ये शुरू करना चाहिए सर। हाँ। तो आई थिंक सर कंडुग्नगंड में आता है क्या सारीवा? आता होगा, मैं देखूंगी सर। आप या देख। तो उसी में मिक्स करके सारीवा ऐड करके या कुछ ऐसे करना हाँ है ना। यस सर, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक आप बताइएगा रिजल्ट, और नहीं यू। यस रिजल्ट सर, आएगा तो आप मेरे से दवाई लीजिएगा। यस सर, यस सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी लोग थोड़ा कम हो गए ना, क्योंकि अभी अगस्त महीना चल रहा है, तो ये नया ग्रुप शुरू हो गया है। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको फिर अच्छा रहेगा, लिंक मिल जाएगा। हेलो। हाँ जी बताइए। कृष्णा जी कैसी हैं आप? हाँ सर, ठीक हो सर। मैं अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। हाँ मुझे ये पूछना था सर, वो है तिक्तशिर बस्ती है ना, हाँ वो तिक्तशिर बस्ती हम पहला काढ़ा बनाते हैं ना उसका, वो गुड़वेल काढ़े चिरैत का उसका काढ़ा बनाते हैं और उसमें फिर घृत डालते हैं, नहीं तो महानारायण तेल डालते हैं वो। हाँ। मुझे ऐसा पूछना था सर कि एक 30-40 ml दूध और एक 25 to 30 ml पंचतिक्त घृत, ये दोनों मिक्स करें तो हो जाएगा क्या सर? ऐसा मीन्स हाँ, आप कितना डोज में डाल देना चाहती हैं वो आप डिसाइड करिए। अच्छा फिक्स। हम लोग क्या करते हैं, 100 ml शीरपाक रहता है और हाँ 50 ml घी डालते हैं। हाँ तो आप डिसाइड करिए, जो भी देंगे आप देंगे। सर, उसके लिए अग्नि अच्छा ही चाहिए क्या? अग्नि, ये अग्नि प्रदीप खुद ही करेगा, गुड़वेची और ये सब है तो अग्नि प्रदीप कर ही देगा ना। हाँ हाँ हाँ, इससे कॉम्प्लिकेशन कम देखने को मिलता है। कभी ऐसे हाँ। नहीं होता कि ये तिक्तक शीर बस्ती दिया और अग्नि मान दो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं ना। हाँ आप अच्छा, कहाँ हम पे? घी का प्रमाण थोड़ा कम रख सकते हैं अगर अग्नि पे आपको डाउट है कि अग्नि अच्छा नहीं है तो। अच्छा अच्छा मैम। लेकिन इतना भी अग्नि वो नहीं करता, वो घी भी डालेंगे ना तो नीचे से स्नेहन हो जाएगा, पेट साफ होते रहता है वो, हाँ हाँ। उससे अग्नि मन। नहीं नहीं सर, मैं क्या पूछ रही थी की मी काय म्हणत होते की डायरेक्ट 25 ml दुग्ध आणि 25 ml घृत असं 50 to 60 ml किंवा 80 ml हे पर्यंत तर असं खूप दिलं तर चांगलं आहे, चालेल? तुम्ही 60 ml देताय, खूप बेस्ट आहे. हाँ चालेल. आता मराठीमध्ये करावं लागेल संभाषण. हाँ हाँ हाँ. ऑल ओवर नहीं इंडिया सर. का है, सब लोगों को हिंदी आता है, मुझे आता है मराठी, लेकिन आपको हिंदी में बोलेंगे तो, नहीं तो सरोज मिश्रा जी देहरादून में, वहाँ उत्तराखंड में है, तो वो क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं. हाँ हाँ. नहीं नहीं सर. आप सर एक बात बताइए ना सर, ये जो पंचतिक्त शीर बस्ती है, ये हाँ, हमको निरूह की तरह देनी है या अनुवासन की तरह, यानी ये मात्रा निकल बस्ती की तरह, मात्रा बस्ती सोचिए बस. मात्रा बस्ती की तरह, यानी ये टिकी रहे तो चलेगा? हाँ, और दूसरा बात है कि इसमें स्नेहन सुदन नहीं भी किया तो भी चलता है. इन्होंने, मैडम ने क्या बोला कि 60 ml तो देना है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सर मेरा ये था, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं, पर दूध अगर इतने टाइम अंदर रहेगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उल्टा वो वो, अंदर। आप दूध नहीं पीते, एक गिलास दूध पीने में क्या है, ये तो 30 ml दूध पिला रही है बस नीचे से. हाँ हाँ, नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रही थी, डाउट है। दूध ऊपर से पीते हैं तो नीचे से डालने में क्या है. यस सर, यस सर, ठीक, यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, चलेगा फिर. कृष्णा जी आप कहाँ प्रैक्टिस करती है, थोड़ा अपने बारे में बताइए. मैं सर इधर ही सोलापुर में से बोल रही हूँ सर. अच्छा, सोलापुर में तो शिल्पा में मैम भी है. हाँ, शिल्पा में मैम है सर. और मैं मेरा प्रैक्टिस एलोपैथिक है सर. मैं अभी लर्न कर रही हूँ सभी, फिर से संहिता ग्रंथ सभी लर्न कर रही हूँ. और आपका यूट्यूब पे मैं लेक्चर हमेशा सुनती रहती हूँ सर, इसलिए अभी मैं इस टाइम ज्वाइन हो गई हूँ इस ग्रुप में. जी. बहुत आपको अच्छा है सर, मालूम है बहुत कि अच्छा. मुझे मराठवाड़ा जो है ना, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही रेस्पेक्ट हम लोग देते हैं मराठवाड़ा के लोगों को, क्योंकि हाँ. मराठवाड़ा के लोग बहुत मेहनती होते हैं, आप लोग को मालूम नहीं है. हम लोग, मतलब पुणे के लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आप लोग का. अच्छा है ना. ओके सर. नहीं, आपका वो लेक्चर का बहुत यूज हो रहा है सर, मीन्स कुछ तो सीखने के लिए, मीन्स और इंटरेस्ट आयुर्वेदा की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है सर बहुत, मीन्स अच्छा लग रहा है आपके लेक्चर्स वगैरह सुन के हमें हाँ तो. हाँ, ओके सर. अच्छी बात है. आप ना अपने अनुभव बताते रहिएगा, क्योंकि आप हाँ
आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते, वो एरिया के हाँ थ्रू देखेंगी, तो आप हाँ ना, हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आपका थैंक यू। नाम कितना अच्छा है, भगवान का नाम है, थैंक यू आपको। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करिए। डॉक्टर मंजीत जी, डॉक्टर मंजीत सोनूने जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बहुत दिन के बाद हैं। हमसे नाराज नमस्ते सर। थे सर? हेलो। आप हमसे नाराज थे? नहीं सर। कहाँ थे आप, याद आ रही थी अ, आपकी? सर वो प्राइवेट प्रैक्टिस चालू थी, एलोपैथी का प्रैक्टिस कर रहा था सर, हाँ, तो उसमें थोड़ा बिजी था। अच्छा, आपको कोई पूछना है या बताना है तो बताइए, सक्सेस स्टोरीज या कुछ। नहीं सर, मुझे ये ज्वाइन ही करना था। मैं आपके लेक्चर हमेशा सुनता था यूट्यूब पे, हाँ फेसबुक पे लाइव था सर। हाँ, अभी मैंने इस महीने से ज्वाइन किया है सर। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझाते हैं सर आप। हाँ, थैंक यू आज सर। भी हुआ था, आज भी शाम को लेक्चर हुआ था, तो आपने शायद देखा कि नहीं, पता नहीं। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया पे हुआ ना लेक्चर 7 बजे। ओके ओके सर, कल से मैं ज्वाइन करता ठीक है, हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। सर आपने जो तिक्तशीर बस्ती का बताया वो मैक्सिमम कितनी डोज में दे सकते हैं? इतना देना चाहिए कि वो रिटेन हो। ऐसे ठीक है तिक्तक्षीर सर। में मैं अभी भेज रहा हूँ, जो मैं लेक्चर में बोला था ना कि मैं भेजूंगा, उसका मैं जी ग्रुप में सर। आपको भेज रहा हूँ अभी। वो हम 500 ml 1100 ml तक भी दे सकते हैं, उसमें कोई ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं और जो उसका घी रहता है वो कितनी तक, वो भी कितना दे सकते? जैसे अभी मैं कोलन वाला जो बता रहे हो आप, वो बहुत सही जा रहा है उसका, तो मैं 100 से शुरू किया था, 100 के बाद 120 कर दिया, 120 के बाद अभी 150 तक पहुंच गई हूँ, तो इससे आगे तो ना बढ़ाऊं उसको? नहीं, फिर वो रहेगा नहीं तो फिर हाँ नहीं, वो रिटेन कर रही है, मतलब 150 उसकी 75 मिनट्स तक हो रहा है। हाँ, कितना परसेंट ठीक हो गई आपके हिसाब से? सर ठीक तो ऐसे वो रिपोर्ट से पता लगेगा, बट ये है कि उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसको 2 साल से बुखार था, अभी 2 दिन हो गए कंटिन्यूस, उसको एक बार भी फीवर नहीं आया, और उसका खाना पीना भी इम्प्रूव हुआ है। और साथ में उसको मतलब बाकी उसकी चीजें, जैसे उसकी मोबिलिटी बिल्कुल ही नहीं थी, अभी वो खुद अपने आप से आती है। जी, बहुत अच्छा है ना, आप कुछ कुछ करते रह दिए। ठीक है, आरती जी आप करते रहिए। आपका ठीक है नाम सर, कितना है? थैंक यू। जी, ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आपके पेशेंट आने वाली है ना? प्रशांत भट्ट जी हैं क्या? हाँ सर, वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे अभी पौने 9 बजे तक। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर ओए के पेशेंट्स आते हैं ना, क्रॉनिक ओल्ड एज वाले, जो नी जॉइंट के प्रॉब्लम लेकर आते हैं। हाँ, अब सर वो लोग ना ही इतना अफोर्ड कर पाते हैं कि वो बस्ती ले, यहाँ पे आकर ले या घर पे भी ले पाए। मतलब एक एज फैक्टर होता है, एक डिसेबिलिटी फैक्टर होता है, कॉस्ट फैक्टर होता है। तो सर यहाँ पे बेस्ट मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं लॉन्ग टर्म की, थोड़ा पेन रिलीफ मिल जाए और थोड़ी मोबिलिटी आप इंक्रीज हो। आप उनको एक बार सिखा दीजिए, तिल तेल का बस्ती तो अच्छा रहता है ना, तिल तेल का बस्ती लें, 200-250 रुपए लीटर आता है, 100 ml का बस्ती लेते रहे, वो खुश रहे। अच्छा, ओके। मतलब वो उनको बस्ती का ये करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, हाँ, मतलब वो बोलते हैं वो देना फिर धोना करना, मतलब उनको ऐसे आप लगता है कुछ कि आप पाने के बस लिए, आप कुछ मुझे पाने के लिए टैबलेट कुछ दे दो। टैबलेट तो हाँ है, वो तरह महातिक्तगृत गुगुल तिक्तगृत के कैप्सूल आते हैं। हाँ सर, वो तो चालू है, पर पता नहीं सर, ओरल इतना इतना रिलीफ नहीं मिल पाता है। नहीं और मिलता, सही बात है। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रही थी, अगर किसी का एक्सपीरियंस इसमें इसका हो, अगर विद द अग्नि का किसी का एक्सपीरियंस है कि हाँ इतना फर्क पड़ा है क्रॉनिक ओए के पेशेंट को विद द अग्नि करने से, तो हम भी थोड़ा ट्राई करें। मतलब ऐसे पेशेंट्स तो होते हैं कि सर आप भी अगर आपका हो या आपने किसी पेशेंट का देखा हो। मैं ट्रीटमेंट दूंगा, वो मतलब ऐसे मैं पेशेंट को ऐसे नहीं जाने देता हूँ मैं। ये दे दूंगा, महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब मैं दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ कि परमानेंट ठीक करना है तो आपको बस्ती लेना ही पड़ेगा।
स्नेह नहीं अच्छा। होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये क्या है, बहुत ओल्ड एज वाले आते हैं ना सर, मानते भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनका ये भी कम उनको हो गया होता है। ऐसे ऐसे नहीं बोले, लेकिन मानते नहीं है, आप मनवाना नहीं जानती हैं। दुनिया हाँ उस सामने झुकती है जो झुकाना चाहते हैं। आप खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं, आप उनको बोलिए, ऐसे सिखाइए कि उन लोगों ने साइकिल तो चलाया होगा, आप बोले कि साइकिल में ऑयलिंग कम हो जाता है तो क्या करते हैं, और ऑयलिंग करते हैं। अगर दरवाजे में अगर ऑयल कम हो गया तो वो दरवाजा का आवाज, वो कितना हिंजेस कितना जोर जोर से आवाज करता है। ऐसे सिखाइए, ऐसे समझाइए उनके जो काम है प्रोफेशन से। या गाड़ी की सर्विसिंग नहीं किया तो गाड़ी खराब हो जाएगी, ऐसे बोले इंजन नहीं डाला तो होगा। ऐसे जब बोलेंगे ना तो पेशेंट को समझ आ जाता है, फिर वो बोलते हैं हाँ हमें करना है, हमें करना है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। मैं भी कोशिश करती हूँ। 2 पेशेंट्स है, दोनों ओल्ड है। लेमैन की भाषा में और सिखाना पड़ता है, फिर लेमैन के अपने करने से वो आ जाते हैं। यस सर, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी एनिमा स्टार्ट कर सकूं। देखते हैं सर। बस्ती बस्ती Yes, यानी sir. बस्ती। बस्ती बस्ती बस्ती, यस सर। जी सर, थैंक यू सर। आपका बच्चा भी है, वो भी सुन रहा है हमारा संभाषण। सर वो जब मैं संभाषण में होंगी तो वो बोलेगी कुछ बीच में, इसलिए बस्ती, मैं मोस्टली म्यूट रखती हूँ। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, आपके कैसे हैं पेशेंट? सर आज तो मैंने उनको बिल्कुल यूज पे ही रखा है पूरे टाइम तक। हाँ मैंने कुछ भी खाने को दिया ही नहीं है उनको आज शाम तक, तो अभी तक तो ठीक है। अब कल सर रिपोर्ट मिलेगी जैसी भी है, कल मैं एक फिर बार उनको पूछा, मैं एक डेली बार वॉच वो कर रहा हूँ उनको। हमसे मिलने यहाँ पर आ जाते प्लेटफॉर्म पे तो अच्छा रहता है सर। हाँ मैं अभी 1-2 दिन सर मैं उनको थोड़ा यूज पे चला के फिर मैं लेके आता हूँ उनको। ठीक है। जी सर। सर अच्छा सर ये केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था, पूछना था हाँ प्लीज। सर ये पांडु रोग या जॉन्डिस के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए किसको? मुझे मुझे पूछना था। पांडु रोग किसको हुआ है? सर हमारे एक रिलेटिव है, उनको है। पांडु रोग जो रहता है ना, वो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से बॉडी में उष्णता बढ़ती है ना। जी सर। बढ़ने की वजह से जी फिर क्या होता है कि अंदर ही अंदर स्वेदन होने लगता है, तो उसकी वजह से जी रक्त मेद ओज ये सब का क्षय होने लगता है, स्नेहांश कम हो जाता है, और उसकी वजह से जी अच्छा रस और रक्त नहीं बन पाता है, तो पांडुता हो जाती है, जी भेक और नहीं हो जाते हैं। तो उसकी वजह से एचबी लेवल भी कम हो जाता है ना। तो जी आयुर्वेद में सबसे पहले स्नेहन बोला है, तो दाढ़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, कोई भी घृत दीजिए आप पहले, या नॉर्मल घी देके फिर थोड़ा विरेचन करने के लिए बोला है, मृदु विरेचन करा के पित्त निकाल देना है। उसके बाद में लौह कल्प देना है, जैसे कि तापेदी लौ, नवायस लौ, लौ भस्म, मंडूर भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये सब दे देंगे तो अपने आप एचपी लेवल होगा। और दाढ़ी मावले, दाढ़ी मादी घृत, ये सब जी कंटिन्यू कीजिए आप, तो एचपी लेवल अच्छा हो जाता है। जी जी सर। जी सर इसमें आरोग्य वर्धनी या बटी आपने बताई थी तुलसी स्वरस के साथ में। अगर वो लीवर का पैथोलॉजी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो तुलसी के स्वरस के जी साथ जब आरोग्य वर्धनी देते हैं तो वायरल जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस या फिर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है 3 दिन में कम कर देता है आरोग्य। जी सर। सर इसमें पुनर्नवा सब भी अपन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ पुनर्नवास यूज कर, बहुत सारी दवाइयां हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं। जी सर। जी सर मुझे सर यही पूछना था, थोड़ा सा उनका हीमोग्लोबिन 6.3 है। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं हीमोग्लोबिन बता है दूं। लेकिन अच्छा रस और रक्त नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जी सर हीमोग्लोबिन और काफी रक्त कम है सर, 6.3 है। हाँ तो वो अगर रक्त दिख भी रहा है तो वो और क्वालिटी बढ़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा विरेचन करा के, मृदु विरेचन में मनुका, किशमिश, एरंड तेल वगैरह कुछ खिला के फिर आप देंगे ना तो एचबी लेवल और अच्छा बढ़ेगा। 6 तो बहुत कम है। जी सर इसमें नस्य के सर कुछ यूज होता है कि इसी डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कुछ नाक में डालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो कब बढ़ा हुआ था उनका, तो वो नाक से कुछ पीला पीला निकल के बाहर आया ऐसा कुछ। वो क्या होता है ना कि यहाँ पे जिमुतक नाम की वनस्पति है, अपने उसमें भी बताया खान में, चरक में, तो वो जिमुतक वनस्पति का नस्य दिया ना तो पूरा पित्त निकल जाता है, कामला रोग नाक से निकल जाता है। यहाँ जी जी जी। महाराष्ट्र में भी करते हैं ये ट्रीटमेंट। तो सर कितना डालना पड़ता है सर इसका ड्रॉप? इसका थोड़ा सा डालना पड़ता है, 5-6 ड्रॉप डालना पड़ता है। लेकिन वो अच्छा वनस्पति आपको मिल रहा है क्या, अवेलेबल है क्या?
सर यहाँ पर कैसी तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं तो हाँ। वो यूज करते हैं इसका, तो मुझे हाँ इसलिए वो सच पूछना बात था। है, उससे फायदा होता है। जी जी, हाँ। ठीक है सर। इसमें सर एक और थैंक यू सर। method रहता है कि जी कुछ ऐसे चूना हाथ में लगा के और फिर वो डालते हैं, हल्दी के पानी में डालते हैं, जी तो जी, अप्रूव। हाँ ये भी करते हैं सर। जी जी किसी को सर, मालूम है क्या ठीक वो है सर। डिटेल में? उस वो सब मुझे नहीं मालूम है, मतलब मैंने सुना है, देखा नहीं है कभी। नहीं सर, चूना का तो मैंने देखा है सर, मैंने करवाया है। यहाँ पर कुछ लोग झाड़ फूक करते हैं ना, तो इस टाइप के वो चूना हाथ पे लगाएंगे, और फिर वो जो ना चूना हाथ पे लगाने के बाद में नीम के पत्तों से मतलब उसको मतलब इस तरीके से रगड़वाते हैं, और उसके बाद में फिर पानी में डलवा देते, तो वो उससे पीला पीला पानी पूरा पीला पीला हो जाता है। ऐसे पानी में जब कोई ऐसी बर्तन रख लेते हैं तो पानी में हाथ डलवाते हैं, तो फिर वो पीला पीला करके निकल जाता है। ऐसे 4-5 दिन तक ऐसे करते हैं, तो शायद उससे थोड़ा सा कम तो होता है। हाँ, लेकिन मैं तो क्या करता हूँ, आरोग्य वर्धनी वटी दे देता हूँ, यकृत प्लिहारी लौ दे देता हूँ, और फिर मैं रोहित का रिश दे देता हूँ, और काल में घासा, कुटकी चूर्ण, ये सब दे दिया, और साथ में विरेचन के लिए कुछ दे दिया, और या फिर एरंड का पत्ता है, एरंड का पत्ता दे दिया, जी उसका रस बना के, या मूली का रस बना के दे दिया, तो इन सब से भी बहुत अच्छा जी फायदा होता है, पेट साफ हो जाता है। जी सर। जी जी, कामला और पांडु जो है ठीक ना, है। एक दूसरे से वो रिलेटेड ही रहते हैं। पांडु जी रोगी ही सर। आगे जाके कामला में कन्वर्ट होता है। जी सर। जी जी सर, ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सर। आपसे बात करके बहुत प्रणाम। अच्छा लगा सर। आपके वो पेशेंट लंघन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छे से कन्विंस किया है सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो कल पेशेंट में लाया था, एक वो थे ना जिनका सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, हाँ उनको जो इंजरी हुई थी एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने उनका रिपोर्ट शेयर की थी, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, अगर आपने देखा हो तो। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं अभी देखता हूँ। आपने कहाँ पे शेयर किया है? एक बार मुझे शेयर करिए ना, अगर आपके पास मेरा नंबर है ठीक तो। है, मैं आपको आपके उस पर नंबर पे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मेरे बस सही। पास टाइम ही नहीं होता, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल जी रहता जी है। जी जी, ओके, मैं करता हूँ शेयर, आपके पर्सनल नंबर पे करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। एक डॉक्टर योगिता छगनवाल जी आई हैं, कोई न्यू डॉक्टर आई हैं, आप अपने बारे में बताना चाहेंगी डॉक्टर योगिता जी? शायद नहीं बोलेंगी। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप कैसे हैं सर? सुशील सर कुछ नहीं बोल रहे हैं आज। डॉक्टर अंजना मैम भी आ गई हैं। वाह, अंजना मैम कितना अच्छी मैम है। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पे। डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, कोई केस बताना चाहे तो बता सकते हैं। सरोज मिश्रा जी, आप वहां लिख रहे हैं लेकिन यहाँ बता नहीं रहे हैं। मिश्रा जी, आपका एग्जाम कैसा हुआ एमओ का? सर बढ़िया हुआ। आपको फिर चांस है टॉपर आने का? किसमें, यहाँ यूपी में आने का? हाँ, आकांक्षा मैम चांस तो हो भी बोल सकता रही है। थी कि आकांक्षा मैम तो बोल रही थी कि बहुत ही इजी पेपर आया था। इजी तो नहीं था। तो कैसा था, कैसे क्वेश्चन थे, आपको कैसा लगा? हर बार का जो पैटर्न रहता है हाँ, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा लेकिन पेपर बहुत अच्छा था, मजेदार था। अच्छा। मतलब आयुर्वेद को काफी कुछ कवर करने की कोशिश करता हुआ पेपर था। अच्छा, तो जी, आपका आपका कैसा हुआ? मेरा सर हुआ तो अच्छा है, लेकिन मेरी थोड़ी सी एज ओवर हो रही है, तो इस वजह से अगर सिलेक्शन होता भी है तो भी मौका मिलने की संभावनाएं कम है। क्यों, क्या कम एज वाले को लेते हैं? मैं 2 रिटर्न इससे पहले निकाल चुका हूँ, 2 इंटरव्यू में मैं जा चुका हूँ अच्छा, ऑलरेडी। ठीक है ना, आपने एग्जाम दिया, आपको उससे तो खुशी हो रही है ना? बस मुझे यही था कि मैंने अगर अप्लाई किया है और इन्होंने बुलाया है तो मैं पेपर तो दे ही दूं, वही था।
हाँ, जी। तो वो एग्जाम दे के आके अच्छा लग रहा है ना बस। अच्छा, फिर उत्तराखंड में मेरे 7-8 इंक्रीमेंट भी हैं ऑलरेडी पहले से लगे हुए। तो नई जगह पे ज्वाइन करने में, मैंने जब सेकंड इंटरव्यू दिया था तब भी मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी अगर हो जाता तो वो सब बातें तो तब सोचनी है कि ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, है ना। और आप निगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आपका हो जाएगा, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका टैलेंट है, हो ही जाएगा आपका। नहीं तो रिटर्न में तो मेरा, मुझे उम्मीद लगती है कि हाँ हो जाए। हाँ, बाकी बाकी डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हो जाएगा आपका सर। डॉक्यूमेंट्स में भी चलिए सर, देखते हैं, आपकी शुभकामनाएं रहेंगी तो। जी। आप जो ओरल एग्जाम भी होता है ना, उसमें इंटरव्यू भी होता है ना, जी उसमें जी कॉन्फिडेंट होके जाइए, तो फिर सब हो जाएगा। जी, अंजना मैम देखिए भी रीडर बनी, तो आप अंजना मैम से सीखिए। अंजना मैम ने इतना अच्छे सही से सर। आंसर किया, हाँ। एक ही सीट था और अंजना मैम को वो मिल गया, तो आप अंजना मैम से सीखिए। अंजना अंजना मैम से तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं सर। हाँ, पॉजिटिव रहिए और अच्छा हो जाएगा। जी सर। हाँ, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। सर प्रणाम, उससे चरण जो स्पर्श अंजना होगा मैम। बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, आपके हित में वही सर्वोपरि होगा, ये आप समझिए। आपने इतने अच्छे से जी मैम पढ़ाई की जी। और आपने इतने अच्छे से दिया। आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं, अगर वो आपको नहीं लेते हैं तो ये उनका दोष होगा, आपका नहीं होगा। इसलिए जी आप एकदम बिल्कुल आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपने बहुत बेसिक्स क्लियर है। तो आपको लेना तो उनको उनको जरूरी होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग आए। अगर वो आपको छोड़ते हैं तो ये उनका हार्ड लक है, आपका नहीं। आप तो बहुत अपने आप में हीरा है, कोहिनूर। उनको लेना ही चाहिए थैंक आप। यू मैम। आप जैसी इतनी मेहनती और योग्य मैम अगर जो हमको इतना अप्रिशिएट कर रही हैं, तो ये हमारे लिए इससे गर्व की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बाकी सब बेसिक बहुत चीजें तो अच्छा है। सेकेंडरी रहती हैं कि कहीं सिलेक्शन हो ना हो। बस जी सर एकदम, और आप जहाँ हैं वहाँ कम नहीं है, और उससे अच्छा मिले तो बहुत अच्छा है। और जी बाई द मैम। वे अगर कुछ और होता है तो वो और भी आपके लिए कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए ऐसा होता है। बाकी जी लाइफ मैम। है तो लड़ाई करते ही रहना है आगे बढ़ने के लिए, तो कोई ना कोई शांत कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हाथ जी में पैर मारना है, तभी हम लोग हाँ, तैर पाएंगे। वही फाइटिंग स्पिरिट के ही तहत मैं देने आया था कि अच्छा, चलो ठीक है, बहुत नहीं अच्छा तो किया। कम से कम अपना नॉलेज। जी सर, बहुत अच्छा किए, देना ही चाहिए जी सर। जी मैम, आपको इसी थैंक के यू लिए मैम। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अभी रिजल्ट में भी हम आपको देते हैं बहुत अच्छे से बधाई, हम जानते हैं सर, आप हैं जी। नमस्कार सर। और चलिए मैम, थैंक यू। जी सरोज मिश्रा जी, अभी जी एमडी सर। का भी फॉर्म निकल जी रहा है। सर। एमडी का भी फॉर्म निकल सर रहा है, एमडी आप और का मैं देते हैं, चलिए। एमडी का एक बार मैंने प्रिपरेशन किया था, लेकिन वही था कि स्टाइपेंड जो था वो सैलरी से कम था। तो हम लोगों की लाइबिलिटीज भी होती है ना, कुछ होम लोन वगैरह की किस्तें होती हैं। हाँ, हमने सोचा कि जब सैलरी से कम एमडी का स्टाइपेंड होगा तो मैं होम लोन की किस्तें कहाँ से दूंगा। हाँ, तो इस वजह से वो प्रिपरेशन करके भी मैंने फिर उसको अभी तो छोड़ दिया था, लाइबिलिटीज नहीं नहीं किया। है ना सर, अब तो सब कंप्लीट हो गया है, तो आप और मैं साथ में एमडी का नहीं एग्जाम देते अभी, हैं। हाँ चलिए देते हैं। चलिए, मोनिका मैम भी दे रही है, सब लोग दे रहे हैं। अभी कंप्लीट क्या 20 साल तक का होम लोन है। हाँ, हो जाएगा जी आपका, बीएचयू में हो जाएगा। वहाँ का सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार एग्जाम इसका भी दे ही डालते हैं फिर। हाँ, चलिए, आप, मैं और मोनिका मैम एक बार एमडी का फिर से दे ही देते हैं एग्जाम, मैं भी डबल एमडी जी करूंगा। सर। चलिए सर, मैं करता हूँ। ठीक है। मुझे तो मजा आता है पढ़ने में। हाँ, एग्जाम दे के आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो दे के आए, सेटिस्फेक्शन। हाँ सर, और हर बार जितनी बार पढ़ते हैं कई नई नई चीजें निकल के आती हैं, और हाँ, फिर वहां पे एक एक चीज के जब वो देखते हैं, ऑप्शंस 4 हो सकते हैं मिलते जुलते, तो वो दिमाग की बत्ती जलाता है, तो उसमें और मजा आता है। वही दिमाग की बत्ती चलाने के लिए हम एग्जाम देना चाहिए, मजा आएगा। जी जी हाँ, सर। जी, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कोई केस है तो बताइए। डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर माधुरी मैम,
माधुरी मैम, आप कुछ बता नहीं रही हैं आजकल केसेस के बारे में। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर अभी एक केस आई है पर पता नहीं फॉलो अप को आएगी कि सर अम्ल पित्त की है सर। क्या सिम्टम क्या है हमें बताइए। सर सिम्टम अभी उनको उरोदाह, क्या बोलते हैं, गले में बोलते हैं ना खट्टापन आना, ऐसा हो रहा है। और सर अम्लोदगार, उसको बोलते हैं अम्लोदगार। अम्लोदगार, आम्लोदगार। और ये 5-6 साल से तकलीफ है और कंटिन्यूअस एंटासिड पे है। और शायद उन्होंने अभी रिपोर्ट्स नहीं लाए सर, स्कोपी किया है तो स्कोपी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास अभी है ना, उनको इस अम्ल पित्त की वजह से अर्ट्रिकेरिया आ रहा है। मतलब सीधे लाइन भी आते हैं और ऐसे पैच आता है ना, गांधी आते बोलते हैं ना मराठी में, वो वैसे भी आ रहा है। और जब ये एसिडिटी होता है तो मूत्र दाह भी रहता है। और अब इसके वजह से ये अर्ट्रिकेरिया भी 4 साल से है और वो अम्ल पित्त भी 7 साल। और रोज सिट्रिजिन रात को खाते हैं और एंटासिड रहता है। और दूसरा सर उनको बचपन से अस्थमा भी है। हाँ अभी उनकी एज 45 है, मेल एडवोकेट है वो। हाँ और वो बचपन से अस्थमा है। इनहेलर अभी अभी 4 साल से वो इनहेलर पे है, कोई टैबलेट्स नहीं चालू। जब कभी ज्यादा सीरियस हो तो ही बोलते हैं ना चेस्ट फिजिशियन उनको टैबलेट्स देते हैं। हाँ और दूसरा अभी उनके नेत्र में भी प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। उनको जब कोरोना हुआ था उसके बाद, कोरोना के बाद ही 2 महीने के बाद उनके आंख में दाह और बोलते हैं ना ऐसा खरखरपन रहता है ना, ऐसा खुजली जैसा, और दाह ये भी है सर। तो अभी वो 1 साल से आई ड्रॉप्स 3 टाइम डाल रहे, 3 अलग अलग आई ड्रॉप्स, पर बोले कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है वो आई ड्रॉप से, ऐसे बोले। और ये सब चीजें, और उनका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री अस्थमा का, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स को था, माँ को है, उनके भाई को, उनके भाई के बच्चों को, सब है। अभी उनके बच्चों में नहीं अभी तक आया, पर सबको अस्थमा है सर। ये सब है। और उनका हेतु सर जो निकाला तो बहुत सारे आए हैं, मतलब जो शादी पहले। आपको ये शारधर्मी व्याधि लग रही है, दाह हाँ वगैरह? सर, मैं वही सोच रही थी पंच महाभूत के अनुसार। 4 धर्मी, और उनका जन्म अप्रैल का है सर, अप्रैल का। अच्छा, तो ये कंसेप्शन का कौन सा महीना हुआ? कंसेप्शन का हुआ तो वो अगस्त में आएगा ना सर, उनका सेकेंड ये। तो फिर ये प्रकृति के हिसाब से नहीं हुआ है, उनका हेतु सेवन कुछ हो रहा होगा। हाँ, हेतु सेवन सर, वही मैं बोल रही हूँ। हेतु सेवन पहले उन्होंने 5 साल पहले जब उन्होंने बाहर का फूड बहुत खाते थे। हाँ और उनका मतलब जो भी है बोलते हैं ना, वड़ा पाव, पाव भाजी, चाइनीज बहुत खाया है। और फिर बाद में जब उन्होंने ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ये भी चालू था सर। और ये क्या वो नॉनवेज सर 4 दिन है हफ्ते के, तो भी उष्ण तीक्ष्ण बोलते हैं ना, विदाही आहार है उनका ये नॉनवेज। और रात को खाते वो, हम लोग महाराष्ट्र में वो मिर्ची का ठेचा बोलते हैं ना सर, मिर्ची वो भी है खाने में उनका, मतलब हरी मिर्ची का वो ठेचा खाने का। और फल तो बिल्कुल नहीं खाते सर, अचार पापड़ भी खाते हैं ये सब। हाँ, अभी अभी उन्होंने वो चाइनीज वगैरह बोलते हैं ना बंद किया 1-2 साल में थोड़ा ये करके। तो सर, और ऐसा मतलब उनका फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का भी एक ऑपरेशन हुआ था, ठीक से उनको बताने, मुझे लगता है स्ट्रिक्चर हुआ था वो। यूरिन के लिए भी रात को बहुत बार उठते, मतलब ना उनको सेटिस्फाई, ऐसा लगता है पीछे रह गए, बोलते ना ये हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं होता कि बार बार उठते रहते हैं, रात को देर तक जागते हैं, क्योंकि बच्ची छोटी है 6 महीने की, वो सोती नहीं है, इसलिए ऐसे सर। उनका जो अगर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया तो लीवर पे माइल्ड टेंडरनेस लगा। और जो मूत्राशय रहता है ना किडनी के पास, जो उधर उधर भी टेंडरनेस लगा, मैंने चेकअप किया तो। और ब्लड प्रेशर 130/100 है अभी। डायबिटीज वगैरह नहीं, स्वभाव भी उनका क्रोधी है, अति महत्वाकांक्षी है। हाँ नहीं, किसी का अनम्यूट हो गया। हाँ ओके। हाँ बोलिए मैम। हाँ, और ये चिंता है। और दोपहर का खाना सर, उनके एडवोकेट है तो अनियमित है, दोपहर को कभी भी 3:30-4 बजे खाते हैं। और हाँ सर, मेजर हेतु जो निकला, रात का 8:30 बजे खाना खाया या 9 बजे, तो सुबह उनको कब, मतलब हमेशा सुबह कुछ नहीं, डायरेक्ट दोपहर को खाएंगे 3:30 बजे। अच्छा, मतलब पेट में खाना ही नहीं, नाश्ता नहीं है कुछ। उनको भूख तेज लगती है बोलते हैं,
पर वो उनका आदत है कि सुबह खाने का ही नहीं, कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, तो फिर वो भी क्रिएट करेगा ना सर कि एसिड को बोलते ना वो अम्ल पित्त करता है ना वो। हाँ स्राव करेगा और खाना ही नहीं है तो फिर कैसे होगा वो। हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे स्कोपी में शायद अल्सर्स वगैरह आए हैं उनको। आए ना। हाँ, हाँ वो बोले, मतलब मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, देखा सर वो अभी अगले हफ्ते लाएंगे। तो अभी मैं सर उनको बोलते ना थोड़ा 6 दिन का दवाई दिया, जरा सुपशेखर, रस पाचक, अभी पत्ती का चूर्ण और एक सिरप एस्पिरिन करके सांडू का। फिर मैं बोली जरा 1 हफ्ते में जरा पढ़ाई करके आपसे बात करके थोड़ा मुझे। और घी नहीं खाते सर वो, बिल्कुल घी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? वही उनको हमने समझाया, बोले उनकी बीवी खाती है सब घी और वो नहीं खाते। बोले मुझे नहीं, तो बोले घी आप उनको बोलिए कि कहीं पर एसिड गिर गया तो क्या होता है, जख्म होता है। वैसे हाँ आपके बॉडी में इतना एसिड बन गया है, तो उसको अच्छे से पूरा हील करना है तो घी तो खाना ही पड़ेगा। वो अब मैंने वही बोला कि अगर घी खाओगे तो ही चिकित्सा होगी, पहली बात तो। हाँ, और सर घी का जो इनटेक अभी मैंने उनको बोला है, अभी गाय का घी चालू कीजिए, वो तैयार हो गए। उनके दिमाग में था कि कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो मैं बोली कि मैं गारंटी देती हूँ नहीं कोलेस्ट्रॉल है, आप चालू तो कीजिए घी। हाँ, फिर बाद में उनको मैं सोच रही थी शतावरी यष्टि मधु घी ऐसे करके दूंगी कुछ, उनका रिपोर्ट देने के बाद। सर ये सब है। और सर मोशंस में भी क्या 2-3 टाइम होता है दिन में, और ऐसा म्यूकस वाला है बोल रहे थे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, थोड़ा कड़क है। तो मतलब आम भी है ना, साम पित्त के लक्षण है। हाँ साम पित्त के भी लक्षण है। मतलब ये सब है। मटन मच्छा भी मैंने सब बंद करने को बोला है, नॉनवेज वगैरह और ये सब। तो ये स्टडी करके आपको तो कितना मजा आ रहा होगा ये केस देख के। हाँ सर ये केस बहुत ये है, शारधर्मी व्याधि है सर ये। हाँ, तो इसमें सर अभी तो फिलहाल ये चालू किया है सर। मैंने यही बोला कि पढ़ के आप सब लोगों से डिस्कस आप क्या करके सब। देंगी? आप ऐसे बता दीजिए, आप क्या दे सकते हैं, आप बताइए। सर अभी तो फिलहाल ये आम पाचन करूंगी सर। ऐसा लघु सूचन गैरिक का अगर आप बोलते हैं ना सब पंच महाभूत के हाँ, अनुसार, हाँ, वैसे कुछ ये। और फिर बाद में मुझे घृतपान देना है सर आम पाचन के बाद। हाँ। और सर क्या करूं मैं ऐड, अभी पत्ती कर तो किया है, इसमें बहुत सुचेकर। सारे दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे हाँ महाघृत, शतावरी आदि घृत, शतावरी घृत। फिर उसके बाद में बहुत सारे द्रव्य हैं, मणिभद्र लेहम या त्रिपित लेहम से विरेचन करा दें, पित्त हाँ थोड़ा। हाँ उसके बाद में घृत ज्यादा देने, दाढ़ी मादी घृत, कटुकादि हाँ घृत। ओके। और द्रव्यों में सुधाकल्प के द्रव्य, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, कामदूधा रस, सुरशेखर रस, लघु सुरशेखर, स्वर्ण सुरशेखर। इस तरह से तिक्त रसात्मक काढ़े जो हैं, रस हाँ पाचक घृत के। तो हाँ सर ये रस पाचक घृत के साथ ही देना पड़ेगा ना। हेलो आगे रुक्षता है ना बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बराबर है। और छाछ का बोला है सर मैंने, दही बंद किया है उनका। ये हाँ, सब वो सब। उनका पूरा केस टेकिंग करिए, केस शीट के हिसाब से। और हाँ सर पित्त बढ़ाने वाला हर चीज उनका बंद कर दीजिए। सर ये केस शीट से ही किया मैंने, केस टेकिंग जो आपको बोल बहुत रही बढ़िया। हाँ, थी, इधर ही सामने ही है रखी, वही पढ़ के और सुना रही। आपने जो केस प्रेजेंट किया ना, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है कि आपने इतना अच्छे से बताया। हाँ सर ये इमोशनल लेवल और ये सब निकाला, वो क्रोधी भी है सर। हाँ, और अभी तो स्किन और सर अर्ट्रिक एरिया में, मतलब पित्त शांत किया तो अर्ट्रिक एरिया तो अपने आप शांत हो ही जाएगा सर। हो जाएगा। कल मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको इतना ज्यादा शीत पित्त था कि पूरा मुंह सूज गया था उसका, और रो रहा था। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया 3-4 महीने, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, पूरा मुंह सूजा हुआ था। कुछ 8-9 साल का बच्चा था। वो मेरे पास आया तो मैंने उसको क्या किया, नीम का चूर्ण और सरसों का तेल लगाने के लिए दे दिया। और फिर मैंने उसको विरेचन के लिए एक सेहनत गुकुल, एक एरंड हरित की टैबलेट दे दिया। दोपहर को दे दिया कि लूज मोशन होगा, पित्त निकल जाएगा। उसने ऐसे ही किया, और वो लगाते ही उसका थोड़ा मतलब ऐसा रिलीफ होने लगा, सूजन कम हो गया। ऐसे बहुत ऐसे मुंह पूरा इतने रैशेस आए थे उसके अर्टिकेरिया के। तो फिर विरेचन हुआ, विरेचन में उसको 3 बार मोशन हुआ, पेट भी दर्द नहीं हुआ। उसने आराम से किया, 3 बार जाया पूरा एकदम। और सुबह फोन आया कि बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी मम्मी का फोन आया। सर वो आपकी विरेचन वटी मेरे पास है, वो दूं क्या इस पेशेंट को विरेचन हाँ, वटी? लेकिन उसको घी के साथ दीजिए। घी के साथ, हाँ वही घी। मैंने ये बच्चा घी हुई नहीं खाएगा ना, तो इसलिए मैंने हाँ उसको एक एरंड हेरिथकी का टैबलेट दिया और एक सिहनाथ गुगुल का एक टैबलेट दिया। 3 बार मोशन हुआ, पेशेंट को भी अच्छा लगा। और वो बोला कि खुद फोन करके बोला कि मेरा पेट
साफ हुआ तो मुझे हल्का लग रहा है, और वो सूजन वूजन सब कम हो गया। मतलब विरेचन का इतना इंस्टेंट फायदा होता है। ओके, तो मैं करूंगी अभी नेक्स्ट हफ्ते, वो फाइल्स लेके आएगी तो और देखूंगी क्या चाहिए, फिर आपसे फिर से बात करूंगी अगर फॉलो अप के लिए आए। अगर क्या आपके पास आएंगी, आप अच्छा सा डायग्नोसिस किया है। कितने बार ऐसे होता है पर पेशेंट फॉलो अप का ये होता है, इसलिए मैं ये कर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। 2-3 लोग नए लोग भी जुड़े हैं। एक डॉक्टर योगिता छगनवाल जी जुड़ी हैं, छगनवाल, और डॉक्टर अग्रवाल जी जुड़े हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, आप कहाँ से हैं कृपया बताइए। अजय पाल सिंह जी भी, कोई नए जुड़े हैं। मोनिका मैम, आपने हैंड रेज किया है। मोनिका मैम, आरती शर्मा। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर एक केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था। हाँ। एक पेशेंट आई थी सर, ऑलमोस्ट उसकी एज थी 35 ईयर। हाँ। और उसको सर दो मतलब डिलीवरीज हुई थी, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। फर्स्ट डिलीवरी 11 साल पहले हुई थी, सेकंड डिलीवरी अभी 2 साल पहले हुई थी। और उस जो सेकंड बेबी हुआ वो नॉर्मल डिलीवर हुआ, लेकिन वो 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो गया। उसको वो सर बोले थे सूखा रोग, मतलब वही क्वाशियोकर वगैरह जैसा कुछ था उसको, तो उसकी डेथ हो गई। 6 महीने का था वो बच्चा तब। तो तब से उस लेडी को एक तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, और उसके अलावा उसका स्वेलिंग है सर, बहुत ज्यादा। फेस पे भी स्वेलिंग थी, पैरों पे पीडल विडल ज्यादा नहीं था, और पिटिंग भी नहीं था, बहुत हल्का सा था। मतलब बिल्कुल, मतलब मैंने वो करके देखा था, तो बिल्कुल हल्का सा डिप्रेशन बन रहा था। और फेस लेकिन स्वोलन लग रहा था उसका। LFT KFT और सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे सर। और उसके अलावा उसकी आवाज में भी वो बोली थी कि मुझे थोड़ा भारीपन गले में भी मुझे लगता है कि जैसे स्वेलिंग जैसा है। उसमें सर उसका आम की संचति मुझे बहुत ज्यादा मिली, और बोल रही थी मुझे नींद नींद आती रहती है हर वक्त, और भूख लगती नहीं है बिल्कुल भी। और मोशन वगैरह का ठीक था सिस्टम, और यूरिन का। लेकिन पीरियड्स इरेगुलर थे। पहले 3 महीने का एमेनोरिया था, फिर उसने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, MD डॉक्टर, तो उन्होंने उनको कुछ नेवी विड्रॉल के लिए कुछ दिया, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, जिससे उसको पीरियड्स हो गए थे लास्ट मंथ 2 जुलाई को। तो अभी वापस अभी 2 अगस्त को उसके मतलब एक्सपेक्टेड है कि उसको पीरियड्स होने चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो सर उसमें आम संचिति पर मुझे सर आम संचिति तो एक पॉइंट है, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई वो उसके बेबी की डेथ हुई तब उसके बाद से हुई। सर उससे कैसे संप्राप्ति बनेगी वो मेरे को नहीं समझ में आया। क्या आम गर्भ हुआ ना एक तरह से, ये आम गर्भ, ये नहीं सर, कॉन्सेप्ट आम आपने गर्भ पढ़ा नहीं, था। फुल टर्म बेबी हुआ। फुल टर्म बेबी होके 6 मंथ्स पे एक्सपायर हुआ। तो फिर वो उसका इम्यूनिटी वीक होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब डिलीवरी होने के बाद मरा ना वो। हाँ जी हाँ जी, उसको बोल रहे थे कि सूखा रोग था, वो बहुत बढ़ नहीं रहा था बच्चा, तो उसकी तो डेथ हो उसको गई। तो मैरेस्मस और क्वाशियोकर। क्वाशियोरकर, हाँ सर क्वाशियोरकर ही लग रहा है मुझे, उसको हुआ होगा प्रोबेबली। और उसके आप बाद से बोल आपको रहे हैं कि अगर मेरे, पूछेंगे हिस्ट्री में, तो माता ने दूध और घी नहीं खाया होगा, आयुर्वेद के हिसाब से पूछिए। सर मैंने पूछा था कि आपने ड्यूरिंग, सर आफ्टर डिलीवरी बोल रहे हैं आप? नहीं, पहले भी और बाद में भी। हाँ, पहले आफ्टर तो मैंने डिलीवरी। पूछा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने खाना वाना ठीक से खाया था, या तो बोले हाँ मैंने सब एकदम ठीक से खाया था और कोई ऐसा वो नहीं था नहीं, सब कि। लोग एक ही खाते हैं, तब भी बीमार क्यों पड़ते हैं। आपको केस टेकिंग करके लेना पड़ेगा कि वो रात्रि जागरण करती थी क्या, वो मतलब तीखा खाती थी क्या। कोई थोड़ी ना एक से बोलेगा कि मैं ये खाए थे, ऐसे नहीं बोलता कोई। केस टेकिंग करिए अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो। और दूसरा कि लेकिन सर माता को दूध आया वो, था कि नहीं। जी जी सर। माता को दूध आया था कि नहीं आया था, दूध पिला रही तो थी क्या? ये नहीं मैंने पूछा था, ये नहीं पूछा था सर। तो माता ने अपना दूध नहीं पिलाया, बाहर का उसका दूध साथ में नहीं हुआ होगा, ये भी कारण हो सकता है। हाँ सर, नहीं ठीक है, बेबी एक्सपायर हो गया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी जो है ना उसको तब से स्वेलिंग है, वो एक पॉइंट मेरे को थोड़ा स्वेलिंग इसकी है तो ये संभावना। क्यों स्वेलिंग है, पांडुजन्य है। हाँ सर, हीमोग्लोबिन 9 था उसका, 9.2 था हाँ, तो हीमोग्लोबिन। पांडुजन्य शोथ है, तो इसमें आपको पांडु की चिकित्सा करनी पड़ेगी तभी शोथ ठीक होगा। इसमें आप पुनर्नवा मंडूर, तो मैंने पुनर्नवा दिया पुनर्नवा मंडू। ये तो सब मैंने दीजिए, उनको लेकिन स्नेहल आम मत दीजिए। पाचन, हाँ सबसे पहले आम पाचन के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण दिया सर। आरोग्यवर्धनी चंद्रप्रभा दी उसको। और क्योंकि मूत्रवय स्रोतस और आर्तवय स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट था, तो मुझे लगा कि चंद्रप्रभावती, सुकुमार कषाय, और साथ में मैंने उनको पुनर्नवासव भी दिया सर। और रजत प्रवर्तनी वटी मैंने दिया है उनको।
कि अभी सेकंड को एक्सपेक्टेड है उनके पीरियड्स आ जाए, तो थोड़ा सपोर्ट उसमें हो जाएगा उस तरीके से। तो ठीक किया सर मैंने। हाँ, लेकिन आप स्नेहन करिए और थोड़ा केयर टेकिंग अच्छे से करिए, आगे बेबी अच्छा हो, और इसीलिए पूछती हूँ आपको सर। तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, जी दीपक जी जी, क्षेत्रा में और भी उसको जाना डिटेल में पूछती हूँ। जी जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और ना मोनिका, मैं आपका नाम लेके 100 लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो अच्छा कर रहा हूँ कि जी बुरा कर रहा हूँ? क्योंकि जी सर। मोनिका मैम बहुत इंटेलिजेंट है, अगर मोनिका मैम रेस में दौड़ रही हैं तो आपको देख के 100 लोग भागेंगे, तो मुझे नहीं तो सर, अभी तो रेस शुरू ही नहीं हुई सर। लेट्स सी सर क्या होता है। अगर मैं बोलूंगा मैं एमडी का एग्जाम दे रहा हूँ तो लोग शायद ना आए, लेकिन मोनिका मैम का बात बोलूंगा तो सब लोग आएंगे भाग भाग के। अरे नहीं सर, नहीं, ये आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनीवे सर, ठीक है, हाँ थैंक यू। जी जी सर, आरती थैंक यू। शर्मा मैम, आप कुछ बोल रही हैं क्या? हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैंने वो पेशेंट के बारे में पूछना था जो हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, मर्चेंट नेवी के जो पेशेंट थे। तो उनके पास 2 मंथ्स है, तो उनको दोबारा उसके बाद ज्वाइन करना है। तो उनको एलर्जिक राइनाइटिस और मतलब राइनाइटिस और साइनोसाइटिस दोनों ही है। उनको ये बीमारी तो बचपन से ही है, उनके मदर को भी थी। और उनको छींके लग जाती है, मतलब जैसे सुबह उठते ही उनको छींके लग जाती है, कोई डस्ट पार्टिकल से एलर्जी किसी भी चीज से हो जाती है। जैसे घर में वो बोलते हैं कि छौंक लगाते हैं तो भी लग सकती है, अगर धूप से आते हैं तो भी लग सकती है। ऐसे उनको छींके लग जाती है और कॉन्टिन्यूसली एक दिन पूरा उनको ऐसे जुकाम रहता है, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद मतलब ठीक हो जाता है। तो पहले तो जब वो मतलब बिना आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के जब थे, तब तो वो सिट्रिजिन लेते थे। तो अभी उन्होंने लास्ट 5-6 ईयर्स से उन्होंने कोई लिया नहीं सिट्रिजिन या कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया। और साथ में उनको टिनिटस भी है, क्योंकि जहाँ उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो वहाँ इतना हैवी मशीनरी रहता है, शिपिंग का जो हैवी मशीनरी रहता है वहाँ कंटिन्यूस वॉल्यूम में रहते हैं। वो हेडफोन्स वगैरह सारा कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, बट वॉल्यूम इतना हाई रहता है। वो बोलते हैं कि फिर भी मतलब वहां पर बहुत सारे लोगों को ये इशू हो जाता है विद एज विद टाइम। तो इसमें हम शमन चिकित्सा भी और शोधन थोड़ा गाइड करिएगा। आपको फास्ट ठीक करना है तो मैं अपना कुछ बताऊंगा, और अगर हाँ ऐसे जी, हाँ जी। क्लासिकल बताना है तो मैं बता देता हूँ कि आप नहीं नहीं सर, आप ठीक करना सर उनको, और क्योंकि उन्होंने ज्वाइन दोबारा से करना, तो उनको ये था कि फास्ट मेरे करना को है तो आप करिए। आपको मैं कल कुछ दवाइयां भेज रहा हूँ ना, उसमें हाँ भ्रंशित हाँ और तेल भेज रहा हूँ जो आपने कहा भी है, तो मैं हाँ वो हाँ सर, वो नशे देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएंगे, 7 दिन में पूरा ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर एक अश्विनी मैम आती है, उनके भाई को उन्होंने नशे दिया 1 महीना, 7 दिन में ठीक हो गए, लेकिन 1 महीना दिया उन्होंने, और उसके बाद में 5 महीने हो गए उनको फिर से नहीं हुआ प्रॉब्लम। ठीक है सर। और और क्लासिकल उनको बताना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में आप देखिए, सत सर्दी का फॉर्मूला, असत सर्दी का फॉर्मूला, ऐसे करके है ना, अच्छा सर। वो फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो व्योषादिवटी, लवंगादिवटी, एलादिवटी, चित्रकादिवटी, लक्षुणादिवटी, क्योंकि ये अम्लधर्मी व्याधि है ना, नाक से पानी आ रहा है, तो इसमें शारधर्मी कल्प यूज करें, त्रिभुवन ठीक कीर्ति, है। आरोग्यवर्धनी और त्रिकटु। और उनकी पित्तज प्रकृति है, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है, और पित्तज प्रकृति है उनकी। हाँ, लेकिन हमें अत्यंबु पान हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा, और ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। नहीं सर, फ्रिज का तो अब ऐसे है कि वहाँ मर्चेंट नेवी पे जैसे वो 6 to 8 मंथ्स वहाँ शिप पे रहे, तो वहाँ पर में जो रहते हैं तो मतलब हवा और पानी, मॉइस्चर तो जाता है ना, पानी तो हाँ, जाता मतलब वो जो स्टोर जो भी उनका फ्रिज में से जो सब्जी बनता है, जो मतलब जौन सी कंट्री से लिया, जैसे महीना सेलिंग पे रहे तो वो महीना जो फ्रिज में से निकाल कर ही वो बनता है। मतलब उनका मतलब ये ऑक्यूपेशनल कह लो कुछ भी है, जो ये टिनिटस भी उनको ऑक्यूपेशनली मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस आवाज में रहते हैं वो। है। सब ठीक हो जाएगा, वो शीर वाला तेल का कर्ण पुराण करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जो आपके वाला 101 वाला है। हाँ, ठीक है। और पहले उनको शवथू ऑयल से उनको वो देना है, नस्य। नस्ते और देना है उसके बाद 15 ml, 2-3 ड्रॉप ठीक नहीं, है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को डालिए, और पूरा देखिए नाक खुल जाएगा उनका, और साइनस भी पूरा क्लियर हो जाएगा, और इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाएगा वहां के, फिर से ठीक नहीं। है। और जैसे ये शीरबला का और ये दोनों मतलब पहले हफ्ता 10 दिन वो दो शक्तू वाला, फिर उसके बाद शीरबला का कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, और नहीं तो बाद में उनको बोले कि 2 ड्रॉप रोज गाय का घी नाक में डालें सोते टाइम, ये सब होने के बाद। जी जी सर। मतलब अभी कंटिन्यूसली 2 मंथ्स है वो, तो वो 2 मंथ्स उनको 2 मंथ लगातार में ही तो वो नशे इतना करती ठीक रहो। हो जाएंगे, आपको पैसा भर भर के देंगे कि आपने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। जी सर। सर वो तो बहुत परेशान है, उन्होंने यहाँ के तो जितने भी केस टॉप नोट मोस्ट
मर्चेंट नेवी के लोगों का बहुत पैसा होता है, पैकेज होता है, वो 2 सूटकेस नोट भर के देंगे आपको गिफ्ट कि आपने हम तो नहीं चाहिए, बस ये कि वो ठीक हो जाए थोड़ा, फिर और तो एक आदमी ठीक होता है तो किसी और को भी बताता है, हाँ ये रहता है। हाँ। तो उनका जो कर्ण पूर्ण करना है वो कितने डेज तक करूँ? मैं जो भ्रंशतु शक्तु और तेल दे रहा हूँ ना, उसी का जी जी कर्ण जी। पूरण भी करिएगा, फिर देखिएगा कि क्योंकि अच्छा, कर्ण पूर्ण भी वैसे ही जैसे सीक्वेंस में, जैसे सुबह मैं नस्ते कर दूं, शाम को कर्ण पूर्ण कर दूं, ऐसे कर नहीं, दूं? नस से दे के फिर 10 मिनट के बाद कर्ण पूरण कर दीजिए साथ में, ठीक है जी। आधा घंटा लिटा के फिर पेशेंट को भेज दीजिए। और पेशेंट खुद ही बोलेंगे, वो तेल इतना बढ़िया है ना, वो खुद ही बोलेंगे कि मेरे को तो टिनिटस कम हो गया, मेरा सर्दी अंदर जो गया था वो ठीक हो गया, एकदम खुल गया सब, ऐसे बोलेंगे। जी सर। और शमन के लिए लहसुन आदि बटी, व्योश आदि बटी, लवंग आदि बटी, इनमें से कुछ हाँ, भी मतलब सिलेक्ट करूं? उष्ण तीक्ष्ण। यहाँ पे अश्विनी मैम नहीं है ना, अश्विनी मैम खुद बताएंगे उनके भाई का। 5 महीना हो गया, कोई बीमारी नहीं है, जो 20 साल से प्रॉब्लम था, 5 महीना हो गया, कोई दवाई, मेरा भी दवाई नहीं चल रहा, कोई भी नहीं चल रहा है। पहले उनको नस्से देना है, फिर उसी ऑयल का मतलब जैसे अगर कर्ण शब्द पूरण। शुरू किया तो पहले नस्से देके, नस्से देने के 10 मिनट बाद कर्ण पूर्ण कर दो, और हाँ फिर आधे घंटा लेटाकर ऐसे कंटिन्यूटी में 1 महीना पूरा करो। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, है ना, थैंक यू सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आरती मैम, आपका नाम बहुत होने वाला है, आपको मालूम नहीं है, आप इतना ठीक अच्छा है सर, काम कर थैंक रही है यू। ना, पूरा नहीं सर, बेसिक। वो कैंसर वाला पेशेंट तो वाकई मतलब उसका खुद का इतना विश्वास हो गया उसको। क्या क्या यूरेट रिजल्ट आया बताइए, एकता मैम भी सुनेंगी, कंचन मैम भी सुनेंगे, बताइए। उनको सर यूरेटर में भी ट्यूमर था पहले, हाँ मतलब 2 इयर्स बैक उनको यूरेटर में भी ट्यूमर था, और आज मुझे पता लगा कि उन्होंने घी बंद किया हुआ था, वो शुरू से घी नहीं खाते। तो फिर मैंने आज उनको थोड़ा प्यार से उनको बोला कि आप अगर घी नहीं खाओगे तो मैंने आपका इलाज नहीं करना, आप ठीक नहीं हो सकते बिना घी खाए, कि हमारे में तो घी देते ही देते हैं आपको, तो यूरिन वाला ये सारा समस्या शुरू ही बिना घी खाए के हुआ। तो अभी उन्होंने, उनको इतना विश्वास हो गया, आज 7 डेज हो गए, इनको इतना विश्वास हो गया, मैं जो बोलती हूँ ना वो मतलब फॉलो कर रहे हैं। पहले उनको ऐसा था कि मैंने तो बचना ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी उनको खुद इतना विश्वास हो गया कि वो दिन भर में मेरे को 2-3 बार फोन करके खुद बोलते हैं कि हम कितने बजे आएं, कितने बजे आएंगे, हमारा ट्रीटमेंट करिए आप। मतलब उनको इतना आराम मिल गया है उस चीज से। और मेन चीज है, उनको 2 साल से कंटिन्यूअस फीवर था, अभी वो उनको 2 दिन हो गए, और 2 दिन में कितनी बार उन्होंने फीवर चेक किया, उनको फीवर नहीं आया। बहुत बढ़िया है सर वो। तो यही तो चाहिए कि पेशेंट आपके पास ढूंढ ढूंढ के आए कि मुझे उन्हीं हाँ, से। वो खुद मतलब पहले तो वो इस बात के लिए भी कन्विंस नहीं हो रहे थे कि हम वस्ती कराएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पैसा और जो कि इतना समर्था भी नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो रहे हैं, हम ऐसा समय बर्बादी कर रहे हैं। बट अभी वो बोल रहे हैं कि आप जितनी देर बोलोगे हम उतनी देर कराएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हमें ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा जो आप कर रहे हो, हमें फर्क भी लग रहा है। हम तो सिर्फ उनके जो रिलेटिव थे वो ये बोल रहे थे कि इनका हमको सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, जितनी देर ये जिए। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसे सोचो कि हमें इनको ठीक भी करना है, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में होता है, ठीक होगा ये, और तो बोले अपने ज्यादा बस दिन करना है। जिएंगे, आशीर्वाद देंगे, और क्या चाहिए लाइफ में। जी सर, बहुत 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 खुश है सर वो। जी, थैंक यू सर। मैं आपको कितना सपोर्ट करता हूँ, और मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप करेंगे करेंगे, और आप कर भी रही हैं उतना, आपका नहीं सर, डेडिकेशन। आपकी सपोर्ट के बिना मेरे को वो घी का जो आपने वो जो घी दिया वो बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब उनको लेने के बाद ना, वस्ती लेने के बाद, जब मैं स्टार्ट किया था 40 मिनट्स तक उनका रिटेनिंग था जब स्टार्ट किया था, अभी 75 मिनट्स हो गया उनका रिटेनिंग। और और उसके बावजूद भी जब वो लेके जाते बस्ती, उसके बाद वो पूरी रात आराम से सोते हैं, नहीं तो उनके रिलेटिव बोलते थे कि ये कंटिन्यूस मतलब सारी रात चिल्लाते रहते, ना खुद सोते ना हमें सोने देते हैं। अभी वो मतलब लगातार सो भी रहे हैं आराम से। बहुत अच्छा सर आपने गाइड किया। और अभी मेरा दवाई का यूज देखिएगा, वो मर्चेंट नेवी को, मतलब मैं ऐसे नहीं, लालच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ना उनका पैकेज देखेंगे तो उनका 10-10 करोड़ तक होता है महीने का पैकेज। जो जी मर्चेंट नेवी सर। में लोग रहते हैं ना, तो वो लोग पैसे का उनको कोई दुख नहीं रहता है, वो लोग बहुत अमीर रहते नहीं हैं। सर, वो खुद ही बोले थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले मैंने उनका एंटालोसिंग का भी किया था, वो बहुत अब ज्यादा वो परेशान थे। फॉरेन कंट्री में भी दिखा सकते हैं, वो तो मर्चेंट नेवी में है, वो यूरोप में भी दिखा सकते हैं, कहीं पे नहीं भी। सर, वो बोले कि कहीं भी इलाज नहीं, मैंने वो बहुत मैं घूम हाँ, लिया, मैं यहाँ पे यही भी बोल रहा बहुत हूँ बड़े कि बड़े आप डॉक्टर कर से दीजिए। मिलते। हाँ, सर उनको पैसे की कमी नहीं है, आप कर दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। जी सर, जरूर सर, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ।
और आप यहाँ प्रूफ दे कि वो अश्विनी मैम के भाई है ना, पूरा ठीक ही हो गए। सर मुझे आप पे विश्वास, आपने बोला है तो होगा ही। ये जो आपने कोलोन का भी बोला था, तो मैं प्रत्यक्ष देखती हूँ, जब मैं उनको देखती हूँ, मतलब वो इतने खुश हैं। आप ये सोचिए कि एक इंसान की हम इमोशन फील कर सकते हैं, मतलब उनकी आंख भर आती है जब वो मतलब एक थैंक्स बोलते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। एज अ डॉक्टर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा फीलिंग आता है जी। उस चीज के लिए। मैं अभी रौद्र रस और आम पाचकोटी भेज रहा हूँ ना कल, तो जी सर। उसका रिजल्ट देखिए, पूरा वो कैंसर ही डिसॉल्व हो जाएगा पूरा। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर एकता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर। नहीं, मैंने आपको काय चिकित्सा का किताब भेजा था कि नहीं भेजा था, अभी भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। सर भेजा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास दवाई पहुंची नहीं है मेरी ना, अभी ऑयल नहीं पहुंचा है, उसके साथ आएगी। आपने बोला था कि मैं भेज देता हूँ, फिर मुझे पता नहीं सर वो आई है या नहीं आई है, आई डोंट नो, क्योंकि अब मेरे पास पहुंचेगा सामान तभी पता चलेगा। आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे काय चिकित्सा की किताब लिमिटेड ही मिला है, तो मैं अगर नहीं आपको भेजा होगा तो मैं फिर भेज दूंगा आपको कल। हाँ ठीक है सर, वो आता है जैसे वैसे ही मैं आपको बता दूंगी क्या है, कि वो हिंदी मुझे में, महाराष्ट्र में हिंदी में नहीं पढ़ते हैं ना, तो मुझे प्रिंट करवा करवा के देना पड़ा है, जैसे याद है खत्म ही हो जा रहा है वो किताब। थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा सर, मुझे एक्चुअली पूछना था कि मैंने सोचा था कि जब तक मेरा ऑयल नहीं आ रहा है तब तक मैं थोड़ा सा खुद ही ट्राई करूं बना के, और मतलब अपने लिए नस्से तो मुझे जरूरी है क्योंकि। हाँ। तो सर मैंने वो बनाया तो है, पर मैंने ये पूछना था कि वो जलता है क्या? मेरा जलता नहीं है, क्योंकि वो जलना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं जलना नहीं चाहिए। नहीं जलना नहीं। जलेगा, नहीं जलेगा तभी तो डाल पाएंगे ना, जलेगा तो आप डाल ही नहीं पाएंगे नस से। हाँ ठीक है सर, फिर वो मैंने स्टार्ट तो किया है, वो पता नहीं उतनी क्वालिटी आपके जितनी तो नहीं होगी, बट जैसा मेरे से बना मैंने बनाया है एक बार और स्टार्ट किया है, मतलब मैंने कहा एक बार मैं शुरू कर देती हूँ, फिर जब आपका आ जाएगा फिर तो चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मैं वही यूज करूंगी। जी। तो सर ये कितना 10 ml कितना? अंजना मैम ने बोला था मुझे, तो मैम अंजना मैम आप कितना डालती हैं शतपुष्पा तेल का नस से? अंजना मैम है क्या? मैं तो सबको 15 ml ही डाल देता हूँ, 15 से 30 ml। जी सर, स्टार्टिंग आप करिए मैडम 7-8 ml से, 10 ml 15 ml तक ले लेंगे आप अच्छे से। हाँ प्रणाम मैम। नुकसान नहीं करता ना मैम, वो फायदा करेगा। जब आपने खुद ही बनाया है तो फिर वही बात हो गई ना, उसकी उसकी इफिकेसी होनी ही होनी है। तो आप डालिए 10 ml, 10 बूंद तक तो कम से कम डालिए, 15 तक ले जाइए फिर। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, एक्चुअली मेरे को यही था, आज मैंने फर्स्ट टाइम डाला वो, तो वो मुझे जला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि वो जलता है, तो मैंने कहा मुझे जला नहीं, पता नहीं मैंने सही बनाया होगा इतना भला। बढ़िया बनाई है तो फिर तो कितना अच्छा है, तभी तो नहीं जला। ठीक है सर। अंजना मैम, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि वो जो वंग भस्म और संजीवनी बटी है, वो टीडीएस ही लेना है, 3 टाइम लेना है ना उसको भी? 2 बार। अच्छा बीडीएस, ठीक है, बस ये पूछना था मैम। ठीक है सर, जैसे ही मिलता है मुझे तो मैं आपको बताती हूँ फिर ना। एकता मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, आप थोड़ा सा बता भी दीजिए कैसे बनाया आपने वो घृत। अच्छा, शतपुष्प ऑयल बनाया मैम मैंने, तिल का तेल, और वो पुष्पा लेके आई थी, मैंने उसको धोया और उसमें 16 टाइम वाटर डाला, फिर उसको वो जब वो उतना रह गया 1/4, उसके बाद उसको छान लिया, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसमें मैंने कितना जैसे मैंने उसे थोड़ा सा कम ऑयल डाला, मतलब 10 ml कम ऑयल डाला मैंने उसमें ना, जितना मैंने वो मेरा क्वाथ बचा था, और उसमें उसका 4 टाइम्स मैंने उसमें दूध डाला, फिर उसको मैंने वो किया, स्टेयर करती रही और बस उसको पका लिया, और फिर जब उसमें ऑयल बच गया तो उसको छान लिया ठंडा होने के बाद, बस ऐसे बनाया मैम। मैम प्लीज ग्रुप में भी ये डाल देना थोड़ा ना। ठीक है मैम, ठीक है, श्योरली मैं डाल दूंगी। जी मैम, ठीक है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है, सर कुछ बोलिए। सर जी मुझे ये पूछना था, ये आपने काय चिकित्सा की कौन सी बुक के लिए बोला है सर? मुझे भी ये बुक चाहिए थी। ये तो मैंने आपको मालूम नहीं है, पिछले साल मैंने 3000 ऐसे बुक सबको भेज दिया, 600 रुपए की आती है, सबको भेज दिया। आप पूछिए किसी को भी, अंजना मैम सबको भेजा मैंने, ज्यादातर सबको भेजा। सर मुझे कौन सी बुक है सर? काय चिकित्सा की यगो जोशी की किताब है, यगो जोशी सर। जी सर। वो मराठी में थी लेकिन हिंदी में है वो। तो उसमें क्या है सर मुझे चाहिए कि तो वो मैं भेज दूंगा आपको। क्या है ना, वो ऐसी किताब है कि जो भी नए प्रैक्टिशनर्स हैं,
जो मतलब जैसे बीएमएस पास हो क्या है, और तो फिर उनको प्रैक्टिस करना है तो कुछ भी नहीं आता है मतलब पेशेंट देखना है ये सब, तो आप केवल क्या चिकित्सा का एक अध्याय रोज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है, एक अध्याय पढ़िए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और कोई भी पेशेंट है आप दवाई देने के लिए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। इतनी बढ़िया किताब है, उसके लिए आपको चरक और सुश्रुत वाग्भट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक है कि ये बीमारी है, ये दवाई दो, इतना रिजल्ट और आता है। तो हमारे सर पीजी के, हाँ सर पीजी के लिए भी आप कुछ गाइड कर रहे हैं? पीजी के लिए मैं तो पीजी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरिए, मैं फॉर्म भरने पीजी का तो सर मैं तो जी करवा देंगे। जी सर, मैं तो लेकिन सर सर्विस के लिए तो ओवर एज हो चुका हूँ। आप सर्विस के लिए नहीं, डिग्री के लिए और ज्ञान के लिए करिए सर। पुणे में एक ना खड़ी वाले वैद्य करके थे, एक वैद्य, उन्होंने पूरा एयरफोर्स का सर्विस किया और वहां से रिटायर होके फिर उन्होंने बीएमएस किया और बीएमएस करने के बाद एमडी किए, फिर उनका प्रैक्टिस भी एक नंबर था, इतना बढ़िया काम किया। तो उनका एज तो कितना ज्यादा? सर ये बाईजी जोशी की, यज्ञ जोशी की बुक है, ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर, ये मैंने राजवेद करके पुणे में है सर कोई, वहां से मैंने इनके लिए ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा, तो ये वही बुक है क्या? हाँ वही हुआ। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर मंजीत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मंजीत सोनूने जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक क्वेरी थी। हाँ। वो अपने आदरणीय जमानंदी सर के नोट्स में वो सत असत सर्दी का योग है सर। हाँ। तो सत असत का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंस क्या है? सर ने ऐसे बोला, अभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे ना तो उसमें बोला है इसी का वो वर्ड है असत। क्या होता है कि जो एलर्जी से होने वाला जो होता है असत, वो जो एलर्जी से होता है, और जो दोषों से प्रकोपित होकर सर्दी होता है तो वो ये होता है नॉर्मल वात पित्त कफ से, कफ के वजह से जो होता है सर्दी प्रतिशय, वो सत सर्दी का फॉर्मूला। और असत सर्दी जो दही खाने से या एलर्जी से होता है, अगरबत्ती जलाने से, पोलन ग्रेन से, किसी किसी चीज का एलर्जी होता है, वो असत सर्दी। ये जब मैं सर के पास जाता था ना तो सर 97 में फॉर्मूला बना रहे थे और पेशेंट लोग को दे रहे थे एक्सपेरिमेंट, तब मैं सर के साथ था। तो सर के कुछ 4 या 5 ही फॉर्मूले थे उस टाइम, तो तब से सर ने हमारे सामने ही बनाया था कि सारे ग्रंथों से लेके कॉमन द्रव्य बना के फिर ऐसे सर ने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, आपका म्यूट हो गया सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट नहीं आए? हेलो। हाँ सर। वो सर डिस्चार्ज हुए हैं अभी वहां से। अच्छा, कल मिलेंगे अपन को। आप यहीं पर बता दीजिए ना कि कैसे तबीयत है उनकी, सब लोग सुनना चाहते हैं। तबीयत तो ठीक है सर उनकी, बस उनका वो जो हाइपोनेट्रीमिया वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है वो उनको बस थोड़ा सा टेंशन वाला विषय है। बाकी तो बढ़िया है वो, मतलब ठीक है। सीएसएफ उनका काफी मतलब कम हो गया, जस्ट हाफ हो गया। और आज तो जब उन्होंने सुबह जब मेरी मतलब बात कराई थी उनसे, मतलब उनको दिखाया था, तो भी उनका मतलब आंखों में भी अच्छा मूवमेंट था और सब बढ़िया, मतलब चेहरा भी काफी अच्छा लग रहा था। तो वो तो ठीक तो है सर। वो बस थोड़ा टेंशन उनको इस बात का ही हो रहा था कि उनको बार बार वो जो उनका सोडियम पोटेशियम कम हो रहा है। सब हो जाएगा। तो हम साम्यावस्था के लिए चिकित्सा कर ही रहे ना, मैंने बोला है ना 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। जी जी जी। तो अब कल अब वो आज घर शिफ्ट हो गए होंगे तो कल आएंगे वो, फिर कल बात करते हैं उनसे। ठीक है जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे दिल से खुशी होता है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बता सकते हैं। आज थोड़ा अपने लोग कम लग रहे हैं ना, क्योंकि शायद नया ग्रुप बना है तो लोग कम हैं जुड़े हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप वहां पे लिख रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, यहाँ पे सब लोग आपको भी सुनना चाहते हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आपका म्यूट हो गया। जी सर। आप यहाँ भी बताइए ना, अपना ज्ञान ऐसे बांटिए सबको। जी आरती मैम के लिए भी लिखा था और वो
मैम माधुरी मैम बोल रही थी ना जो उनका केस था। आपने एक चीज गड़बड़ किया, आपने पांचभौतिक का लघु सूचेकर जो मना किया वो सही है, लेकिन नॉर्मल वाला लघु सूचेकर हम देते हैं पित्त के व्याधियों में। हाँ, वो उसका जो कारण था वो मना करने का कि उसमें जो शुंठी है, शुंठी द्रव अंश का वो शोषण कर लेगा, तो यहाँ पे वो पांचभौतिक वाला लघु सूचेकर जिसमें 3 भावना शुंठी की दी जाती है वो मना अच्छा, किया तो अच्छा। आप सही है, लेकिन जी। नॉर्मल सूचेकर मना किया तो फिर वो नहीं समझ आ रहा था। नहीं, उसमें भी शुंठी तो उसमें भी मिलेगा ही ना, हाँ, नॉर्मल लेकिन ये वाले। चलता है, उतना शाम पीते तो आम तो पचाएगा ना। जी जी, लेकिन आम है नहीं ना इसमें। इसमें आम के बिना व्याधि नहीं होते। ये उष्णता और तीक्ष्णता इसमें बढ़ी हुई है, यहाँ पे आमता की तो कमी है। माधुरी मैम, आपको आम के लक्षण दिखे क्या? सर मोशन में स्टिकीनेस बताया था, तो वो हाँ, तो आम है, इसमें नॉर्मल लघु सूचेकर दे सकते हैं सर। हाँ, तब तो दे सकते हैं। वैसे जो भी इनके लक्षण आ रहे थे, जैसे माउथ अल्सर से मुंह में छाले हो रहे थे, तो ये उष्णता और तीक्ष्णता ये भी उसका लक्षण था। बाकी जो इनकी कंडीशन, ब्लड प्रेशर नीचे वाला 100, ऊपर वाला 130, ये भी इसी की वजह से हो रहा था, उष्णता तीक्ष्णता की वजह से। जी। तो खैर, मेरा जो अप्रोच रहता है ना सर, मेरा अप्रोच रहता है कि नहीं, मेरा जो अप्रोच इसमें पित्त वाले केसेस में रहता है कि पहले मैं देता हूँ स्वर्ण गैरिक, ठीक है। स्वर्ण गैरिक, क्योंकि अगर जो मैंने शुंठी दे दिया साथ में, तो शुंठी को बाद में निकाल तो पाऊंगा नहीं। पहले स्वर्ण गैरिक देख के देखा, अगर जो उसको रिजल्ट आ गया स्वर्ण गैरिक से, ठीक है, तो देन सो फार सो गुड। और नहीं आया तो साथ में अगली बार स्वर्ण गैरिक प्लस शुंठी दे दिया, है ना, तो उससे रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें केवल अंतर तो एक ही चीज का है, शुंठी का। तो शुंठी बाद में तो निकाल पाएंगे नहीं उसके शरीर से, तो इससे बढ़िया है कि पहले पहले एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि इसका पित्त उष्ण तीक्ष्ण वाला है या अम्ल और द्रव वाला है। अच्छा मिश्रा जी, अभी आप थोड़ा एक टिप्स दे दीजिए कि एमडी का पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि कम टाइम है और लोगों को एमडी का एग्जाम भी देना है, अपियर होना है। जी, सबसे पहले तो किस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न आता है उसको जानने के लिए जो एमसीक्यूज हैं पिछले 10 या 15 सालों के, और जो मॉडल पेपर्स हैं, उनको तो आप इस तरीके से रट्टाफिकेशन कर डालें कि पूरा एक एक क्वेश्चन आंसर सब रट डालें। अभी इतना और कम रटने से time उसमें, हाँ, ये कम टाइम में है, तो उसको जब आप रटेंगे तो रटने में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो इस तरीके के दूसरे बार क्वेश्चन आ गए तो आप तुरंत क्लिक करोगे, टिक, है ना। दूसरी चीज उससे आपको मिलेगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या हैं, उनको आप बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है। तो ये तरीका एक बहुत बढ़िया कम समय में अच्छा ग्रास्प करने का रहता है। अगर आपके पास 2 ही महीने बचे हों तो उसमें मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर जी। और बाकी सर आपका अप्रोच क्या रहता है, आप अपना भी बताइए। मैंने एक ही एंट्रेंस दिया लाइफ में, भारतीय विद्यापीठ का। अच्छा, का भी दिया है, पीएचडी का भी उधर का ही दिया है मैंने। कोई, क्योंकि मेरे सर ने मना किया था, उन्होंने कहा बीएमएस के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस होने के बाद सर ने कहा कि आप एमडी करो और भारतीय विद्यापीठ से करो, तो मैंने एक ही एंट्रेंस दिया बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने जो ये वाला अप्रोच इसका बताया, इससे मैंने 2-3 बार एग्जाम्स फाइट करके सक्सेस ही हासिल की। हाँ, तो आप अभी भी हो जाएगा सर, आप पॉजिटिव सोचिए। इस बार तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने सामान वगैरह शिफ्ट किया था, मेरे पास बुक्स ही नहीं थी, कोई बुक्स नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? श्वेता मैम, आपने हैंड रेज किया है। श्वेता सर ये पूछना था कि जो कैलसिस हो जाते हैं पेशेंट को पैरों में, मतलब कौन, जैसे वो कड़क नहीं होते पर मोटी मोटी स्किन और सॉफ्ट होती है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें पहले तो हेतु निकालना चाहिए कि बिना चप्पल के क्यों घूमते हैं पेशेंट।
हाँ सर, वो तो अब तो मतलब जब होने के बाद तो उन लोग केयर लेते हैं, पर अब जो हो गए हैं, जो हील नहीं हो रहे, जो जिसमें तो कुछ नहीं, उसमें अग्निकर्म करना है पॉसिबल तो अग्निकर्म करिए, नहीं तो रक्त मोक्षण करिए। पैर में ऊपर नीचे जहां पर भी अशुद्ध रक्त निकलते हैं वो करिए। उसके बाद में एरंड तेल जितना लगाएं पैरों के तलवे में उतना वो सॉफ्ट कर देता है। अच्छा अच्छा। मैंने सर शार तेल लगाने दिया था, मैंने सोचा कि शायद वो स्क्रेप जैसा काम करे वहां पे, पर उसका मतलब कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। तो सर मैं एरंड तेल वो स्निग्ध रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। यस सर। और अग्निकर्म सबसे बेस्ट है। सर अग्निकर्म इसमें कहाँ करेंगे? आप मतलब ये कौन तो है नहीं कि इसको काट के निकाल दो। नहीं, आप ये क्यों सोचे काट के निकालना है। हम अग्निकर्म करते हैं तो वहां जो बैक्टीरिया वायरस है जो स्किन को खराब कर रहे हैं वो कम से कम जंतु तो मर जाएंगे। और उसके बाद में अग्निकर्म करने के बाद क्या होगा कि नए सेल जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो यानी उसके बेस पे ही, जो कैलिस पे जहाँ पे वो डेड सेल्स हैं उनको मतलब अग्निकर्म करते रहे फिर। कॉर्न में तो ज्यादा अंदर तक डीप चला जाता है डेड सेल का लेयर। हाँ हाँ। इसमें तो थोड़ा ही रहता है ना, यस सर। इसमें थोड़ा ही अग्निकर्म करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जनरली क्या बोलते हैं डॉक्टर्स उनको कि आप ना सैंड पेपर लेके उसको थोड़ा पानी में भिगो पहले, और वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको सैंड पेपर से घिस के धीरे 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 निकालो, या नेल फाइलर से घिस के हाँ निकालो। वो भी सही है। हाँ, अच्छा ओके। रैपिंग करके निकालना है डेड सेल्स को। और फिर सर अग्निकर्म बोल रहे, रक्त मोक्षण अगर करना है तो फिर पैर के कहीं से गुल्फ संधि वगैरह से करें कहीं कैसे? से भी जलौका जहाँ लगती है वहां से करे तो उसकी, अच्छा, लौका से करें। अच्छा क्योंकि क्या तो होगा सर, अच्छा ब्लड आएगा ना तो फिर वो हील करता है। अच्छा तो जलौका सर। गंदा खून निकाल दिया हमने, थोड़ा रक्त निकाल दिया तो अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो हाँ जो हाँ। संप्राप्ति है वो भंग होके अच्छे से हील हो जाएगा। तो सर जैसे जो टो पे है कैलस है, तो उसमें ही नीचे की तरफ जलौका लगा, पर नीचे तो फिर घाव नीचे होने तो का लगेगा ही नहीं, जलौका वहां का लगेगा। नहीं, अच्छा तो ऊपर की तरफ ही लगाए वो टो पे, हाँ, या टो पे लगेगा नहीं आप बोल रहे हो? जहां पर भी लग सकता है वहां पे। जहां पर भी लग जाए, ठीक है, पास में जहां पर भी लग जाए। श्वेता ये में आपका सरनेम में अत्तर वाला है, तो आप क्या ये परफ्यूम का बिजनेस है क्या आपके पिताजी का? नहीं सर, होगा कोई। तो परफ्यूम होता है ना अत्तर वाला। हाँ, उसे कभी किसी का रहा होगा। हाँ यस, ठीक है। थैंक यू सर। मैं वही सोच रहा था इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है, आपके वजह से आ रहा है पूरा आयुष दर्पण पे। यस, थैंक यू सर। मैडम आपने ख्यार तेल जो लगाया इसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर मुझे रिजल्ट नहीं मिला शार तेल, उन्होंने काफी रिलीजियसली लगाया भी, पर उनको नहीं, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं आया शार तेल से। फिर इनफैक्ट कितने वो दिन लगभग लगाए होंगे? सर 3 हफ्ते वो रेगुलरली लगा रहे थे। तार तेल का मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, मुझे भी नहीं लग रहा। फिर उन्होंने इनफैक्ट वो खुद ही ये हो गए, तो उन्होंने ना एलोवेरा जेल लगाना शुरू किया, तो उल्टा वो एलोवेरा जेल से उनको थोड़ा सॉफ्टनेस बेटर फील हुआ उसमें। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, पर उससे क्या स्नेहन नहीं होता है, वो सिर्फ पानी पी लेता है, मतलब एलोवेरा जेल से वो एक तरह का मॉइस्चर। तो उल्टा मैंने फिर उनको मना किया कि कहीं ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि वो गीला 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 सा हो गया ऐसे। तो आई थिंक एरंड तेल बेटर, कोई तेल बेटर रहेगा, क्योंकि एलोवेरा जेल से वो एक्चुअली पानी पी जाता है सारा। जी, तो हाँ। अभी सरोज मिश्रा जी कुछ बोलने वाले थे लेकिन उनकी बात रह गई। सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलने वाले थे, बोलते बोलते रह गए। सर वो श्वेता मैम के लिए बोल रहा था ना, अतर वाला नहीं, वो इतर वाला होता है, इत्र। हाँ, लेकिन वो उनके लैंग्वेज में अत्तर बोलते हैं, यहाँ पे मराठी में। अच्छा 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 इत्र को अच्छा अत्तर बोलते हैं मराठी में। अच्छा। हाँ, तो ये लोग कैसे है ना कि जो जो बिजनेस करते थे ना, जैसे खड़ी हाँ वाला, अत्तर वाला, ये ऐसे जी इस नाम रख दिया गया है, सरनेम रख दिया गया है, जो बिजनेस होता था उसपे। जी जी जी। इत्र वाला ही है, लेकिन वो मराठी में ऐसे अत्तर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए एक चीज तो मराठी में और पता चली मुझे। जी, ऐसे ही मेरी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी मराठी की। जी।
ठीक है, शशि मैम, सतीश जी, आप दोनों कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, टाइम हो रहा है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरा वो जो पेशेंट था शीत पित्त का सर, वो सर नहीं कर रहा सर रिस्पॉन्ड। नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर। मैं कल आपको सपोर्ट कर देता हूँ उसको। हाँ। आपके सपोर्ट कर देते हैं। मैं ठीक कर दूंगा, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो कल लाऊं फिर इवनिंग में? आप ला दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो शीत पित्त का मरीज था आपका, जी सर। शीत पित्त का मरीज, ये क्या उसको कब से परेशानी रहती है या इसी मौसम में हर साल होती है? इसमें उसमें बढ़ जाती है सर। परेशानी तो उसको कई साल से थी। पहले तो वो स्टीरॉइड्स लेती थी सर। स्टीरॉइड्स तो इस बार मैंने बंद करा दिए। इस मौसम में ये बढ़ जाती है? ये वर्षा ऋतु है। हाँ, इसमें बढ़ती और है। वर्षा ऋतु में आपका पित्त का संचय होता है, वात का प्रकोप रहता है जी। तो ये शीत पित्त नहीं, उदर्द व्याधि है ना? जी सर। जी। तो चलो मैं कल ले आऊंगा सर इवनिंग में। रहेगा तो आप लेके आइए तो हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। हाँ, और जो ट्रीटमेंट देना उसे बता। मैंने जो दिया था मैं बता दूंगा सर, जो मैं दे चुका। कल करेंगे। शशि मैम का बात होने दीजिए। ठीक, ओके सर। करेंगे। ठीक। शशि मैम बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं इसमें कह रही थी कि जो पैर में इस तरह की प्रॉब्लम है, कॉर्ने जैसा नहीं है, सिंपल वो मतलब वही होगा ना, क्या बोलते हैं, बीवाई टाइप का। तो उसमें अगर उसको साफ कर दिया जाए, पहली बात तो रोज उसको डेली साफ करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद रात में सोते हो तो मस्टर्ड ऑयल लगाएं तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। मस्टर्ड ऑयल भी स्निग्ध रहता है, वो भी अच्छा बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा कर देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ट्राई करूंगी उनके साथ। ठीक है, तो अभी हम संभाषण कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया टाइम। तो मोनिका मैम बंद करें। मोनिका मैम, कंचन मैम, कुछ बोलिए आप लोग। मोनिका मैम अगर आप खाना खा रही हैं तो खा लीजिए। जी सर, करते हैं। क्या सर? बंद करें सेशन? जी सर, प्रणाम सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर, प्रणाम।